नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। जम्मू कश्मीर में 72 दिनों बाद पोस्ट पेड फ़ोन्स की घंटियां बजनी शुरू हो गईं। जी हां, मंडे को ये सरकार ने ऐलान किया कि जो पोस्ट पेड मोबाइल यूज़र्स हैं उनको ये सुविधा वापस उपलब्ध हो गई है कि वो अपने फ़ोन से कॉल्स कर सकेंगे, कॉल्स रिसीव कर सकेंगे। हालांकि जैसे ये अनाउंसमेंट किया, इससे 40 लाख पोस्ट पेड मोबाइल यूज़र्स को फ़ायदा हुआ, लेकिन ये जो फैसला था इसके आने के कुछ ही घंटे बाद एक और फरमान आया जिसके तहत एसएमएस की सुविधा बंद कर दी गई। यानी कि ये कॉलिंग के लिए तो खोल दी गई ये 40 लाख यूज़र्स के फ़ोन पोस्टपेड जो थे, लेकिन एसएमएस की सुविधा अभी भी बंद बताई जा रही है। इसके साथ साथ एक और परेशानी जो आम जनता को वहाँ पर आ रही है, जो ये 40 लाख पोस्टपेड फ़ोन यूज़र्स हैं, उनके लिए एक समस्या ये आ रही है कि क्योंकि 72 दिन से सबके फ़ोन बंद पड़े थे और इंटरनेट बंद था और अभी भी बंद है, तो इसके चलते कई लोगों के जो मोबाइल बिल्स थे आउटस्टैंडिंग पोस्टपेड के, वो उनको ना तो इन्फॉर्मेशन आ पाई, क्योंकि ईमेल्स पे ज़्यादातर हम पोस्टपेड के बिल्स मंगवाते हैं और उनको पेमेंट भी ऑनलाइन ही करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही था। लोगों के पास ना तो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाई कि उनके अकाउंट का जो बिल है वो क्लियर नहीं किया है उन लोगों ने। इस वजह से अब सिचुएशन ये है कि इन 40 लाख जो यूज़र्स हैं पोस्टपेड के, उनमें से कईयों को ये दिक्कत आ रही है कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट पे ना होने की वजह से उनकी आउटगोइंग की सुविधा अभी भी रुकी हुई है। यानी कि ये सुविधा खुल जाने के ये जो बैन लगा था पोस्टपेड पे, वो हट जाने के बावजूद वो अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एसएमएस पहले नहीं कर सकते, इंटरनेट चल नहीं रहा है और अब फ़ोन का इस्तेमाल भी वो नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कई लोगों के लिए समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो घाटी में लगभग 70 लाख मोबाइल कनेक्शंस हैं, जिसमें से 40 लाख के करीब ये पोस्टपेड कनेक्शंस थे, जिनको बहाल कर दिया सरकार ने। 72 दिन बाद ये बहाली की गई है। 4 अगस्त के करीब से जम्मू कश्मीर में अलग अलग धाराएं लगी हुई हैं, इन द सेंस कि अलग अलग बैन लगे हैं। धारा 144 थी, जिसे बाद में रिलैक्स किया गया, कुछ इलाकों में नहीं किया गया। तो अलग अलग फेजेस में वहाँ से अब जो पाबंदियां हैं उन्हें हटाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ पर जो नॉर्मेल्सी है, यूँ कहें कि ग्राउंड रियलिटी उसकी कुछ और ही है। क्योंकि अगर आपके पास फ़ोन है मगर आप उससे कॉल ही नहीं कर सकते हो, और अगर आपके पास वो सुविधा खुल गई है और आप इंटरनेट का इस्तेमाल करे बगैर अपना बिल पे नहीं कर सकते हो, तो फिर ये सारा कुछ वेस्ट हो जाता है, एफर्ट ही पूरा वेस्ट हो जाता है। चलिए, आने वाला वक्त बताएगा कि बाकी की पाबंदियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर में कब तक की जाती हैं, रिलीज़ की जाती हैं, कब तक उन्हें रिलैक्स किया जाता है। फ़िलहाल की स्थिति यही है कि प्रीपेड चालू हो गया है, लेकिन कॉलिंग चालू हुई है और उस पर भी अगर किसी के अकाउंट का उसने पेमेंट नहीं किया तो वो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और प्रीपेड के लिए अभी तक सरकार की तरफ से ना तो कोई सूचना है, न जानकारी है। यही स्थिति इंटरनेट यूजर्स के लिए भी है, यानी अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है इन सभी बेसिक सुविधाओं को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।